हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए हम अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ये जो चला रहे हैं क्वेश्चन बैंक, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन आने वाले 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या, पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग बहुपद भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तीन चैप्टर, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हम आज शुरू करेंगे। आज कुछ हम पहले बेसिक देख लेते हैं 2-4 बिंदुओं पर, फिर हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका द्विघात समीकरण भी। तो सबसे पहले आप यदि नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ साझा भी जरूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण हम पढ़े थे। देखिए, ये द्विघात समीकरण और ये जो बहुपद में हम जो पढ़े थे द्विघात बहुपद, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। द्विघात बहुपद वाला चैप्टर यदि आपसे कंप्लीट है तो समझिए कि द्विघात समीकरण भी लगभग आपका 50% कंप्लीट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े थे। द्विघात बहुपद यानी का सामान्य रूप हम लोग पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाए, जहां a b c वास्तविक संख्या हो और a का मान 0 के बराबर न हो। इसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। यही द्विघात बहुपद को यदि हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हो जाएगा। द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। ये द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण का यदि व्यापक रूप पूछता है तो आप बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि चर यानी x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। लेकिन जब बराबर देकर 0 के बराबर कर दिए हैं, बराबर देकर 0 लिख दिए, तो अब ये द्विघात बहुपद नहीं, क्या हो गया है, द्विघात समीकरण हो गया। मुख्य रूप से 3-4 प्रश्न आपका इससे आना तय रहता है। एक किस पर, तो एक इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, दूसरा इनमें से किसके दो बराबर मूल होंगे, किसके दो असमान मूल होंगे और किसका कौन अवास्तविक होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, यानी मूलों की प्रकृति से। तो सबसे पहले आप अध्याय 4.1 आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा याद कीजिए उस चैप्टर पर। अध्याय 4 में 4.1 में को पढ़ना है हम लोगों को द्विघात समीकरण। निम्नलिखित को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें या इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में लिखें, इस तरह का क्वेश्चन। 4.2 में आप पढ़े हैं द्विघात समीकरण के, ये द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण हम लोग चला रहे हैं। द्विघात बहुपद आपका अध्याय 2 समाप्त हो चुका है। ये द्विघात समीकरण में अध्याय 4.2 यानी प्रश्नावली 4.2 में उसके मूल निकालने के बारे में है।
मूल कैसे निकालते हैं? मूल उसी तरह से निकालते हैं जैसे द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्यक जैसे हम निकाले थे, उसी तरह यहाँ निकालना है। एक तो निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल निकाला जाता है। एक निकाला जाता है आपका प्रश्नावली 4.3 में और 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है नहीं। ये गुणनखंड विधि से मूल निकालना जानते हैं तो इसे ऑब्जेक्टिव आप पकड़ सकते हैं। फिर आप 4.4 आप पढ़े होंगे, ये तो 4.1, 4.2, 4.1 और 4.2 में आप 4.1 में आप क्या देखे थे और क्या पढ़े हैं? निम्न में कौन द्विघात समीकरण होगा, यानी द्विघात समीकरण के रूपों में व्यक्त करना है। फिर इसके बाद आप 4.2 में पढ़े होंगे इनके मूल निकाले, 4.3 में पूर्ण वर्ग विधि से हल करें और 4.4 में आप पढ़े होंगे द्विघाती सूत्र या मूलों की प्रकृति। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। मूलों की प्रकृति याद रखना है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब किसका मूल वास्तविक और समान होगा, किसका मूल वास्तविक और असमान होगा और किसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान देना है। तो ये मूलों की प्रकृति किस पर निर्धारित किया जाता है? तो विविक्तिकर पर निर्धारित किया जाता है। विविक्तिकर क्या है? इसको हम विवेचक बोलते हैं। ये अब कहानी शुरू होता है आपके इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तो यहाँ भी ए का मान आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका द्विघात यानी द्विघात वाला स्थिति समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो टोटल ये 0 हो जाएगा। 0 को किसी चीज में गुणा कर देंगे तो फिर हमारा ये बन जाएगा रैखिक समीकरण। नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, द्विघात वाला जिसमें घात 2 हो। तो मूलों की प्रकृति की यदि हम बात करते हैं तो मूलों की प्रकृति यहाँ से चलता है, जिसमें ये चीज ध्यान देना है। आप लोग पहले से जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए होता है, एक्स का जो गुणांक होता है बी होता है, औचर पद जो होता है वो सी होता है। जैसे यहाँ इसका तुलना हम यदि इससे करें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 में ए बी सी का मान, तो याद रखना है कि स्क्वायर के साथ जो रहता है वही हमारा ए होता है, एक्स के साथ जो रहता है वो हमारा बी होता है, और अकेला जो रहता है वो हमारा क्या होता है? सी होता है। ठीक है। अब देखिए मूलों की प्रकृति, असली जड़ आपका ये है द्विघात समीकरण में। ऑब्जेक्टिव के लिए असली जड़ आपका यही है। इसको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, अपने मन में बैठा लिए हैं, याद कर चुके हैं, तो समझिए कि लगभग 2-3 प्रश्न यदि मिलते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव में तो यहीं से अधिकांशतः रहता है। तो क्या कैसे रह सकता है? तो सबसे पहले विविक्तिकर कभी कभी दे देता है, दे देगा द्विघात समीकरण इस तरह से दे देगा, कहेगा कि इसका विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है, विविक्तिकर, विविक्तिकर को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग विविक्तिकर कहते हैं, विवेचक कहते हैं। इसे हम डी से सूचित भी करते हैं, यानी डी बराबर सूत्र एक हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जानते हैं एक्स का गुणांक है और ए जानते हैं स्क्वायर का गुणांक है और सी जानते हैं अचर पद है। ठीक है। तो ये हमारा विविक्तिकर होता है। तो ये एक प्रश्न तो यहीं से आ जाते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के विविक्तिकर निकालें। जैसे देखिए एक प्रश्न इसी को ले लीजिए, कह देगा कि इसका विविक्तिकर निकालें। तो विविक्तिकर कैसे निकालते हैं? तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निकालते हैं। तो यहाँ ए का मान आपका क्या है? तो ए का मान आपका 3 है।
बी का मान आपका क्या है तो 5 है, सी का मान आपका क्या है तो 4 है। बी विकर्ण अब निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए बी विकर्ण बराबर बी विकर्ण, या इसको हम क्या लिख सकते हैं डी बराबर, तब बी विकर्ण बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर को ही हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को या नहीं तो चलिए उसी तरह से जैसे बना रहे हैं लिखिए बी विकर्ण बराबर बी विकर्ण या विवेचक बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी का मान आपका क्या है, तो बी का मान आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका क्या है, तो ए का मान आपका है 3, तो यहाँ 3, सी का मान आपका क्या है 4, तो यहाँ 4, 5 यहाँ क्या होता है 25, ये चरतियाँ 12, अब बरचौ क्या होता है 48। तो बताइए तो यहाँ 25 में से 48 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा -13 आएगा, नहीं -23 आएगा। 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है, ठीक है ना हो। ओह गड़बड़ है का, 25 में से इसको घटाएंगे हम लोग तो ठीक है, तो है 8 5 13, 5 3 8 और 2 3 4, 2 2 4, ठीक है। ये -23 आ गया, तो ये विविक्तिकर हमारा क्या आ गया -23। एक तो सवाल यहाँ से हो जाता है विविक्तिकर निकाले, कोई द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा इसका निम्न में इसका विविक्तिकर होगा, तो इस तरह से आपको हल करना है और ये देख लेना है ऑप्शन में कहाँ पर है। अब यहाँ पर 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है, यदि विवेचक का मतलब विविक्तिकर, यहाँ दिखाई दे रहा है इधर नीचे, यदि विवेचक यानी विविक्तिकर 0 के बराबर होगा, कहने का मतलब ये मिटा देना ऊपर, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या लिखे थे, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। विविक्तिकर की बात करते हैं, विवेचक यानी विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद क्या करना है आप लोगों को, ध्यान में यही रखना है, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हो, यदि विवेचक का मान यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो इसके दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। एक पहला, जब विवेचक का मान निकालिएगा, जब 0 के बराबर आएगा तो समझिएगा कि इसके 2 समान मूल्य निकलेंगे, 3 तो दोनों 3, 4 तो दोनों 4, -2 तो दोनों -2 आएगा। ये कब होगा, जब विवेचक 0 के बराबर होगा तब। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा 0 से, यानी 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके दो वास्तविक भिन्न मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न मूल कब प्राप्त होगा, जब विवेचक पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा प्लस में आएगा, इतना ध्यान दीजिए। ये वाला पोजीशन क्या है पॉजिटिव,
ये शून्य के बराबर। और तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा आपको याद रखना है यदि विवेचक छोटा होगा जीरो से, यानी जीरो ही बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि यह निगेटिव में आएगा। कौन सी में? ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा। हो तो इसका अवास्तविक मूल होगा। तो इसका अवास्तविक मूल होगा। हम ही कहें कि इसका मूल नहीं होगा, अवास्तविक। ये इस स्थिति को ध्यान में रखना है, ये अवास्तविक होता है, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान देना है। मूलों की प्रकृति कहेगा, कभी कभी 2 नंबर में या 5 नंबर में दे देता है क्वेश्चन की द्विघात समीकरण ये है, इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। यदि इसका अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल करें। 4.3 में जाइएगा तो इस पर जरूर सवाल होगा। पहले मूलों की प्रकृति जांचना है तब पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा। तो यदि इस कंडीशन में आता है और इस कंडीशन में आता है तब तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही विवेचक माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इतना बात क्लियर है? तो यहीं से आपका सवाल रहता है। देखिए एक और नोट में अगला एगो सूत्र याद रखेंगे। कभी कभी द्विघाती सूत्र पूछ देता है कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र यानी x बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर एक मिनट द्विघाती सूत्र तो माइनस बी होता है आप प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अब बटा में 2a होता है, एन होता है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया द्विघाती सूत्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विघाती सूत्र। क्लियर है? तो द्विघाती सूत्र भी इनमें से कौन द्विघाती सूत्र है? तो यही होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ केवल डी दे देता है बटा में 2a। तो वही चीज है, यानी इसको डी भी लिखा जा सकता है, संकेत विवेचक को डी से भी सूचित किया जाता है। इतना चीज अगर आपके दिमाग में है तो हमको लग रहा है कि सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को पकड़ लेंगे। इससे अब ज्यादा नहीं जाएगा। तो असली है ये 3 गो, 1 2 3, यानी 2 मूल वास्तविक और समान कब होंगे? जब विवेचक शून्य के बराबर होगा तब। 2 वास्तविक भिन्न मूल कब होंगे? जब विवेचक पॉजिटिव में होगा तब, प्लस में होगा तब। और जब विवेचक माइनस में होगा यानी निगेटिव में होगा तो एक मतलब वो अवास्तविक होगा, उसका अवास्तविक मूल निकलेगा। इस तरह से द्विघाती सूत्र से निकालेंगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन ना तो 2 भिन्न वास्तविक में आएगा और ना ही 2 समान वास्तविक में आएगा, ये अवास्तविक होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। धराओ तो थोड़ा किताब। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देंगे हम। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्न में कौन सा, देखिए प्रश्न है पहला, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? ऑप्शन में है 2x स्क्वायर माइनस 3x इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर, बी में है x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 3 बराबर 0, सी में है 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 4, और डी में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर बराबर 4।
ये आपका 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो द्विघात समीकरण बताना है, तो द्विघात समीकरण इसमें कौन होगा, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा बेसिक से, अभी घबराइएगा मत, शुरुआत है। तो द्विघात समीकरण कौन होगा, जौन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा, यही ना द्विघात समीकरण होगा। तो इस रूप में हमको देखना है। तो देखिए इसमें से हम देखते हैं, पहला है 2x स्क्वायर मिल ही रहा है, 3x ठीक है, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, देखिए ई आपका पॉजिटिव में लग रहा है कि ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले ax स्क्वायर, तो देखिए ax स्क्वायर के रूप में है, फिर bx देखिए, तो देखिए यहाँ bx है, आप फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान x, b का मान 1 मानिए, तो 2ab आप प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए तो यहाँ 2x स्क्वायर, आप फिर यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का जब क्रिया करेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा 2x, और ये भी आपका -1 हो जाएगा। तो अब ये बताइए, तो यहाँ 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटाइएगा तो क्या होगा, एगो x स्क्वायर होगा, फिर -3x और -2x क्या होगा, -5x होगा। आप फिर यहाँ देखिए, फिर हम देख रहे हैं कि -1 है केवल, अब बस यही ना बचा है आपका, तो -3x और -2x, इसके बाद माइनस के क्रिया यहाँ पर सब ये लिखा गया, तो -1 ना बच रहा है। तो देखिए तो ये वाला पोजीशन जो है इस रूप में है कि नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ये पहले वाला ही आंसर हमारा सही होगा। अब इसको देखना है कि नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं होगा, देखिए यहाँ x रूट में है, तो x रूट में द्विघात बहुपद नहीं होता है, तो द्विघात समीकरण कैसे होगा, नहीं होगा, ये धन पूर्णांक होना चाहिए, ये तो कट गया। यहाँ यदि आप चलेंगे, यहाँ यदि हम चलते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चलेंगे, देख लेते हैं, देखिए यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चलेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर आप प्लस क्या लिख देंगे 4, तो 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस 2 है बराबर 3 का 9 माइनस 2 3 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखिए ये भी है क्या, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x इधर ये आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस 2 इधर है, इधर आएगा तो ये -9 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ देख रहे हैं -9 -4 -13 में 2 जोड़ देंगे तो -11 बराबर 0, इसको भी हम इस रूप में लिखिए सकते हैं, नहीं यहाँ कुछ ऑप्शन गड़बड़ दिया है, ठीक है ना जी, यहाँ ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया है, फिर से एक बार देखते हैं, यही है ना, गड़बड़ देखिए, बी वाला जो है सी वाला आपका गड़बड़ दिया है, ये सी वाला आपका गड़बड़ है, इस पर मत जाइए, इसमें दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा है, ये वाला तो होगा नहीं, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका यही होगा। आप इतना, ये पहला ही क्वेश्चन ले लिया गया, ऐसा कुछ कंफ्यूज वाला, आपको बस इस तरह से देखना है, इसका गुणा करेंगे इस रूप में आएगा वही होगा, और बाकी जो इस रूप में नहीं रहेगा वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, दो घात का रहना जरूरी है, ये वाला पोजीशन घात 2 इसमें जरूर रहेगा, जैसे इसमें हम किए तो इसमें था ना, इस वाला में ये था ना, तो ये बात पर ध्यान देना है।
चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो P का मान ज्ञात करें। तो P का मान ज्ञात करें। तो P का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है आपके सामने, क्या दिया है, 2/3, बी दिया है 4/3, सी दिया है 4/5 और डी दिया है 3/5। क्या कह रहा है, इसके मूल बराबर हो। तो बराबर कब होता है, बराबर कब होता है, जब विवेचक 0 के बराबर होता है तब ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि दो बराबर मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बताइए, तो यहाँ b का मान क्या है, इसका तुलना जब आप करेंगे उससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो स्क्वायर के साथ में जो है वो है ना ए है, तो ए का मान आपका क्या है, p है, ए का मान आपका p है, ये तो समझ में आ रहा है p है। b का मान आपका 4 है, b का मान आपका 4 है और c का मान आपका क्या है, 3 है। तो रख दीजिए b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, 4a का मान आपका p है, c का मान आपका 3 है बराबर 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 12 p बराबर 0, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 बराबर 12 p, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा, 16/12। 4 से कटाइएगा, 4 का 16, 4 12 यानी 4/3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाता है, हम भी कभी अभी उतना क्या बोलते हैं, उतना ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखकर हम आंसर बता देंगे, कभी कभी गलती हो जाता है, हम भी इंसाने हैं, तो इस बात से घबराना नहीं है। कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2020 का क्वेश्चन ये भी था, ये जो लिख रहे हैं ये भी 2020 का है। समीकरण ये 2019 में पूछा है, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 यानी वर्गमूल 3 बराबर 0 का विवेचक है, विवेचक है। अभी क्वेश्चन बताया ना, ये 2019 में पूछा है, तो अभी बताए थे ना कि विविक्तिकर निकालना है, तो क्या होता है विविक्तिकर बराबर, यानी विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसी को ना विवेचक बोलते हैं। तो b का मान इसमें क्या है, तो स्क्वायर के साथ जो रहता है तो a है, x के साथ जो है b है, तो 10 का स्क्वायर, 4a का मान आपका क्या है, तो 3√3 है, और c का मान आपका क्या है, तो √3 है। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, माइनस ये 4 क्या होगा, 12, गुणे √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3, तो ये 100 माइनस 36, 100 में से 36 घटाइएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 64 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है ए में 50, बी में 40,
सी में 64 और डी में 81। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 64। अगला प्रश्न आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर, यदि ध्यान से समझिएगा, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो ऑप्शन दिया है क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी जो है ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सी जो है सी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डी जो है ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। देखिए गड़बड़ क्या होता है, इस क्वेश्चन को मूल समान हो तो तुरंत बचे ध्यान में, क्या सब रटा मारे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो इसके मूल 2 मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे और देख कर मार देंगे। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac पहला ही मिल गया, इसको मार देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस रूप में रहता है, सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ऐसा लिखा गया है, असली सामान्य चीज ये है। लेकिन यहाँ आपको घुमा कर पूछा है। देखिए जहाँ ए एक्स स्क्वायर होता था वहाँ क्या कह रहा है? बी एक्स स्क्वायर। जहाँ बी एक्स होता था वहाँ ए लिख दिया है, तो गड़बड़ हो गया कि ना। जहाँ ए होता है वहाँ बी और जहाँ बी होता है वहाँ ए। तो बताए तो सूत्र तो ये ना होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन हम क्या बोले, जहाँ ए होता है वहाँ बी कर दिया है, तो जहाँ ए होता है वहाँ बी कर देना है। तो जहाँ ए है ये ना, ए है हो, तो इस ए के जगह पर क्या करना होगा? ए के जगह पर बी करना होगा, आ बी के जगह पर ए करना होगा, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। तो बताइए तो हई वाला ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बवाल क्वेश्चन है, आपको फंसा देगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सूत्र जानते हैं ना जी, समान बी स्क्वायर। तो देखिए तो बी किसको बोलते हैं? ए के साथ एक्स के साथ जो रहता है, तो एक्स के साथ यहाँ पर ए है, तो ए बी स्क्वायर मानिए, माइनस 4 ए स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है, तो स्क्वायर के साथ बी है तो बी, आ सी अकेला है तो सी आ गया कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नहीं, क्या होगा? डी। इसमें अधिकांशतः हमको लगता है कि 90% बच्चे गलती करते हैं। ये नहीं कि उन्हें नहीं आता है, जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। जल्दी मेरी समान मूल पूछा है ना, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तुरंत ये मार देंगे। अब बोलेंगे कि एकदम बना कर आए हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है आप लोगों को। तो आज बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग कल से देखेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग को लगभग सभी क्वेश्चन हम पकड़ लेंगे, यदि ये इतना आपके माइंड में सेट रहता है तो। ठीक है, धन्यवाद।